प्रेम हो जाता है। इस्लाम धर्म से थे रज्जबदास। प्रेम बचपन में हुआ और प्रेम इतना परवाना चढ़ा के दूर दूर तक उनके प्रेम प्रसंग के चर्चे होने लगे। ऐसा परवाना हुआ, प्रेम में ऐसा परवाना चढ़ा, उनके नाम किए किस्से, उनके प्रेम के, उनकी कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। और जब दोनों जवान हुए, दोनों की निकाह की बात रखी गई, तो रज्जबदास के परिवार के कुटुंब के लोग उस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उधर जो वो इस्लाम धर्म की लड़की थी, उसके परिवार के लोग भी उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, दोनों नकार देते हैं। बचपन का प्रेम था, कितने कस्में धर्में उन्होंने खाई होगी, वादे करे होंगे, लेकिन रज्जबदास ने उस निकाह को करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, एक दूसरे की परिवार के रिश्तेदारों की खुशामद मिन्नतें की होगी। एक समय ऐसा आया, रज्जबदास की जो मेहनत थी वो रंग लाई और परिवार के लोग तैयार हो गए उस निकाह को करने के लिए। निकाह की तारीख समय तैयार हुआ और घोड़े पर बैठकर रज्जबदास निकल पड़े निकाह करने के लिए। जिस गांव में निकाह करना था, रज्जबदास की घुड़चढ़ी हो रही थी, उस गांव में बराती नाचते गाते, ढोल नगाड़े बज रही है, गा रही है, और रज्जबदास की जो खुशी का आलम था, और रज्जबदास ही जानता था कि बचपन का जो प्रेम है आज उससे निकाह होने वाला है। सामने से फकीर आए और रज्जबदास घोड़े पर बैठे थे। जब रज्जबदास के संग में बराबर में फकीर आए तो आंखों में आंखें मिली। कुछ पल भर रज्जबदास की आंखों में उस फकीर ने देखा और रज्जबदास ने फकीर की आंखों में देखा। तो फकीर जी कहते हैं, नगोरे रज्जब गजब किया, अरे रज्जब गजब किया, सर पे धराया मोड़, आया था तू हरि भजन को चला न रखी छोड़। रज्जबदास कहता है को महाराज दोबारा दोहराओ, उसको समझ में नहीं आया। फिर वे फकीर जी कहते रहे, रज्जब गजब किया, सर धराया मोड़, आया था हरि सुमरन को तू चला न रखी छोड़। ऐसा बताया जाता है महापुरुषों के द्वारा। उसी क्षण उसी पल रज्जबदास घोड़े से उतर गए और फकीर के पीछे पीछे चल दिए। जो बराती थे रज्जबदास के पीछे भागे। रज्जब कहां चला? सामने लड़की का घर है, जहां निकाह करने आए हैं, और तुम इस फकीर के पीछे पीछे चल दिए मोड़ फेंक कर। रज्जबदास कहता है, जो पाना था पा लिया, जो मिलना था मिल गया, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, अब मुझे निकाह नहीं करना है। समय रहते जागृत हो गई, समय रहते गुरु मिल गया, ज्ञान करा दिया, बोध करा दिया, अब मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहीं है, मैं ये निकाह नहीं करूंगा। पता नहीं कितनी मिन्नतें की रज्जबदास की मनाने के लिए, लेकिन रज्जबदास नहीं मानते और फकीर के पीछे पीछे चले जाते हैं। 2 दिन 4 दिन बीते फकीर की संगति में। फकीर को ख्याल आया कि रज्जबदास अभी जवान है, यंग उम्र है, अभी बचपन का प्रेम था जिसे पाने के लिए रज्जबदास चला था। ऐसा ना हो भविष्य में कहीं रज्जबदास बहक ना जाए, रज्जबदास के साथ में जुल्म हो गया। फकीर जी कहते रहे, रज्जब को जा, अपनी इच्छा अनुसार तो अपना जीवन जी ले, और जब पूर्ति हो जाएगी तो आ जाना। रज्जबदास कहता है को नहीं महाराज, जो आपने ज्ञान कराया है, जो आपने चेताया है, ये भली हुई समय रहते आप मिले, समय रहते आप मिले, नहीं तो जाते भांड, और पीछे पीछे हम चलती आगे चलती हो रांड। हे गुरुदेव,
धन है आपको आपने बोध करा दिया, शोध करा दिया, अन्यथा उस नरक में चला जाता। ये रज्जबदास के ज्ञान थे, वो रज्जबदास की सोच थी। उसी पल उसी क्षण वो रज्जबदास को ज्ञान हुआ। सोचो रज्जबदास पर क्या बीता होगा। आप में से है कोई जो ऐसे मौके पर त्याग करे और घोड़े से उतरकर सन्यासी बैरागी फकीर हो जाए? बचपन का प्रेम पाना था, ऐसी शुभ घड़ी जिसके लिए लाखों मिन्नतें मेहनतें की पाने की, एक पल भी नहीं सोचा रज्जबदास ने। जिसको लग जाता है एक शब्द लग जाता है, जिसको लग जाता है एक पल में ज्ञान हो जाता है, जैसे रज्जबदास होया। और ऐसी अधीनता रज्जबदास के अंदर आई, ऐसी गरीबत रज्जबदास के अंदर आई। ऐसा बताया जाता है कि कुछ समय के बाद रज्जबदास के गुरु शरीर पूरा कर गया और उसी पल रज्जबदास ने आंखों पर पट्टी बांध ली। रज्जबदास के जो गुरु भाई थे वे कहते रहे, रज्जब गुरु ने तो शरीर पूरा कर दिया और आपने आंखों पे पट्टी बांध ली, ये तो अच्छा नहीं किया। रज्जबदास कहता है, इनको मित्र जो संसार में देखना था मैंने देख लिया, अब मेरे देखने हो क्या कुछ बचा ही नहीं, क्या देखूंगा। जब तक रज्जबदास जिया ऐसा बताया जाता है कि आंखों पर पट्टी बांध कर दिया। ऐसी आदीनता होती है, ऐसी होती है वो लगन, ऐसा होता है त्याग। लेकिन इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा बलिदान आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। जो गुरु ने आपको मार्ग दिया है, आप अपने गुरु मर्यादा पर खरे उतर जाओ। आप अपने गुरु मर्यादा से पल भर भी ना डिगो। जो गुरु ने मार्ग दिया, लाइन बताई है, उसको मजबूत पकड़ कर चलो, तुम्हारे लिए यही सार्थक है। या गुरु रविदास जी ने बताया भी है, ज्ञान ध्यान सब धूल समाना। ज्यादा आपको ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी रल गए, बहुत से ज्ञानी ज्ञान विचारे, आप बने करतार और पता नहीं कहां जाएंगे। बोले बिना विचार इस जग में साधो, बहुत गए झकमार। बड़े बड़े ज्ञानी भी चले गए, इसलिए तुम्हें ज्यादा बड़ा ज्ञानी भी होने की जरूरत नहीं है। जो गुरु ने लाइन मर्यादा बताई है उस पर खरे उतरो, अपने कर्म को पूरी शिद्दत मेहनत से करो। ये तुम्हारे परिवार में रहते हो सकता है, तुम अपनी गृहस्थी को पवित्र महान बना सकते हो। अपने परिवार में रहकर अपने गुरु मर्यादे में आकर तुम भक्ति कर सकते हो। तो गुरु प्रेमियों, साजिद आ गई है, बहुत सारे वक्त है, आपने ध्यान पूर्वक सुना। तो आपके सामने आएंगे महात्मा मिंटू दास जी, सदगुरु रविदास आश्रम ग्राम जंदेड़ी से, और उनके बाद तैयार रहेंगे महात्मा महेंद्र दास जी, गुरु रविदास आश्रम ऊन से महात्मा महेंद्र दास जी तैयार रहेंगे। आओ जी मिंटू दास जी। एक सूचना हो रहा है गुरु प्रेमियों, वो बच्चा यहां पहुंचा नहीं, आपका सहयोगी है, उसका एक चैनल है रविदास समाज यूट्यूब चैनल, उसका फेसबुक पर भी पेज है रविदास समाज यूट्यूब जी। रज्जबदास जी के गुरु है दादू जी, और उस समय कालीन रविदास जी का भी समय कालीन था। गुरु रविदास जी की संगत की रज्जबदास जी ने। गुरु रविदास जी की संगत तो वो संतों ने किया, विदेश से आए मंसूर जी, उन्होंने भी संगत किया गुरु रविदास जी की। तो ये रज्जबदास जी के जो गुरु थे वे दादू दयाल जी थे। तो अब आपके सामने रहे मिंटू दास जी।